अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा शॉर्ट सा जो लेक्चर है वो दो टॉपिक्स पे होगा। दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस ही में आते हैं, पूछे जाते हैं, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी ख़ासतौर पे ये वाला फॉर्मूला हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, कि कैसे हम डेंसिटी रिलेशनशिप फाइंड करेंगे फॉर दी डेरिवेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। और दूसरा ये है कि एवोगैड्रोस लॉ क्या है। तो पहले हम इस हिस्से को कवर करते हैं, फिर देन उस पर आते हैं। देखो, हमने लास्ट टाइम जनरल गैस इक्वेशन डिराइव की, वो हमारे पास थी PV। ये बहुत ही इजी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप डेंसिटी निकालें आइडियल गैस की फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। सो दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन। यहाँ आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये मुझे क्यों चाहिए? देखो, डेंसिटी हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो यहाँ मुझे मैस को लेके आना है। तो PV इज इक्वल टू हो गया M ओवर कैपिटल M RT। तो अगर मैं डेंसिटी बनाना चाहता हूँ तो ये M ओवर V होना चाहिए, बिकॉज यू नो जो डेंसिटी है D दैट इज इक्वल टू M ओवर V। तो ये V ऑलरेडी है वॉल्यूम, है ना, इसको M के नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम P RT को इधर ले जाते हैं। ये देखो RT ये नीचे आ गए, M ये वाला ऊपर चला गया। पता नहीं आपको समझ आ भी रही कि नहीं। देखो मैंने किया क्या है, P को मैंने इधर ही रहने दिया, ये जो कैपिटल M है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड हो रहा था, RT इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये डिवाइड हो गए, इधर बच गया स्मॉल m, और ये V इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये बन गया ना डेंसिटी। ये तो ये जो हमारे पास ये डेंसिटी के बराबर हो गया। तो डेंसिटी बराबर किसकी होगी? TM ओवर RT। तो अगर इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख लूँ तो डेंसिटी बराबर होगी हमारे पास PM ओवर RT। हाँ जी, RT, हाँ जी। तो ये जो हमारे पास डेंसिटी है P, और ये इसका मतलब ये है जो हमारे पास डेंसिटी है ना, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली रिलेट कर रही है टेम्परेचर ऑफ द गैस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पे। देखो बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान सा रिलेशनशिप था। डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन प्रेशर से है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी होती क्या है? हाँ, क्या होती है कि कोई चीज़ कितना वजन रखती है किसी वॉल्यूम के अंदर। मसलन मैं मिसाल देता हूँ आपको, मतलब मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास लोहा है 1 किलोग्राम, तो वो थोड़ी सी स्पेस लेता है ना। और अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास 1 किलोग्राम रुई है, कॉटन, तो वो काफ़ी ज़्यादा गट्ठा बन जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे है ना। इट मीन्स कपास भी 1 किलोग्राम है लेकिन वो ज़्यादा जगह में आ रही है, और जो लोहा है वो भी 1 किलोग्राम है लेकिन वो थोड़ी जगह में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ज़्यादा डेंस कौन है, तो योर आंसर मस्ट बी आयरन। आयरन यहाँ पे ज़्यादा डेंस है क्योंकि वो कम जगह में ज़्यादा वजन रखता है, और वही रुई इतने ज़्यादा वॉल्यूम में थोड़ा वजन रखती है। वजन चलो बराबर है, ज़्यादा वॉल्यूम किसका है? रुई का। तो रुई कम डेंसिटी पे। तो गैसेस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड से इसीलिए कम होती है क्योंकि गैसेस जगह ज़्यादा घेरती हैं, वजन इनका कम होता है। लेकिन हम यहाँ पे डेंसिटी का कंपैरिजन गैसेस के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है ना। डेंसिटी का कंपैरिजन गैसेस के साथ ही करें। तो इट मीन्स अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे किसी गैस पर तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, वो कम वॉल्यूम में होगी, कम जगह घेरेगी, तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस तरह अगर मॉलिक्यूलर मैस बढ़ाएंगे, कैसे? मसलन अगर मैं आपसे पूछूं ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 2.016 ग्राम पर मोल, सही है। दूसरी तरफ मेरे पास ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम्स पर मोल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ज्यादा डेंसिटी किस गैस की होगी? शाबाश, ऑक्सीजन की, बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफी ज्यादा है। तो ये बात भी हमें समझ आ गई। हाँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। जब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा यानी गैस ज़्यादा जगह में आएगी तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम। शाबाश। तो यहाँ डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन किससे है? टेम्परेचर के साथ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी एवोगैड्रोस लॉ। उम्मीद है कि ये सारा आपको समझ आ गया होगा। इस फार्मूले से आप एग्जाम्पल नंबर 4 भी कवर करोगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आपने पढ़ा है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे वो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी। एवोगैड्रो का नंबर था 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है एवोगैड्रोस लॉ को। व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ?
एक बात याद रखनी है, दिस गैस लॉ, दिस एवोगैड्रो लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस। गैसेस पर ही ट्रू है, लिक्विड सॉलिड्स पर ये ट्रू नहीं है। लेकिन जो एवोगैड्रो नंबर है वो सब पे ट्रू होता है, लिक्विड्स पर भी, सॉलिड्स पर भी और गैसेस पर भी। बट जो गैस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ, गैस लॉ है, ये सिर्फ गैसेस पर ही अप्लाई होगा। ये क्या है, मैं आपको सिंपली बता दूं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हों, एक गैस ए हो और एक गैस बी हो, ओके, दोनों डिफरेंट है। लेट्स सपोज एक गैस हाइड्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है। अब अगर मैं दोनों के टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लूं, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूं, मतलब हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर भी मैं ले लूं 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं अपनी ऑक्सीजन गैस का भी टेम्परेचर ले लूं 273 केल्विन, समझ गए, और दोनों का प्रेशर भी कांस्टेंट रखूं, दोनों का प्रेशर भी कांस्टेंट रखूं, तो और दोनों के जो दोनों गैसेस हैं वो इक्वल वॉल्यूम के सिलेंडर में फील्ड हैं, सही है, तो फिर दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो इक्वल आएगी। दोनों गैसेस जो भरी हैं डिफरेंट सिलेंडर्स में, अगर उनके इक्वल वॉल्यूम हैं, उनका टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं, तो दोनों गैसेस के अंदर जो भरी हुई गैसेस हैं दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, हम बोलेंगे इक्वल वॉल्यूम, अब आपको मुश्किल तो लग रहा होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गैसेस आइडियल हों, ऑल दी आइडियल गैसेस must contain equal number of molecules at constant temperature and pressure कैसे बताता हूं, अभी पहले हम स्टेटमेंट को पूरा कर लें। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस, मसलन मैं अब आपको बताता हूं, इसमें सर आप ऐसे ही बोली जा रहे हैं, बताता हूं, ये देखें, ये मेरे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब है किसी गैस का वॉल्यूम, सही है, समझ आ रही है, समझ आ रही है, हाँ, एक गैस, सर इसमें क्या समझ आनी है, दूसरी गैस का भी वॉल्यूम इतना है, तो ये मैंने दो गैसेस का वॉल्यूम इक्वल ले लिया। एक गैस मेरे पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इतना होता है, दूसरी अगर ऑक्सीजन है उसका 32 ग्राम होगा, है ना, बात समझ आ रही है। तो ये 1 मोल है ना, 1 मोल फिर किसका होगा, ऑफ H2, ये फिर किसका होगा, 1 मोल ऑफ O2। तो ये देखो मैंने दो डिफरेंट गैसेस लिए हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या लिया, इक्वल। अब दोनों के मैसेस डिफरेंट हैं क्योंकि वो 1 मोल हैं दोनों, 1 मोल होगा तो इक्वल वॉल्यूम आएगा ना, क्योंकि ये हम मोलर वॉल्यूम में पढ़ चुके हैं, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इतना होता है, आइडियल गैस अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर से मुराद स्टैंडर्ड ही है, ठीक है, यानी यहाँ हमने प्रेशर रखा है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर रखा है 273 केल्विन। अब हमने ऊपर स्टेटमेंट ये दी है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी आइडियल गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के वो इतने होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और इसके भी कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यूं एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक अगर हम दो आइडियल गैसेस के वॉल्यूम इक्वल लें, उनका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो इक्वल आएगी, सही है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि एक गैस हमारे पास 2 ग्राम है और एक 32 ग्राम है, दोनों का वॉल्यूम कैसे इक्वल है और दोनों के मॉलिक्यूल्स कैसे इक्वल है। वॉल्यूम इसलिए इक्वल है क्योंकि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो मैसेस और साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज देयर इज 300 टाइम्स मोर स्पेसेस कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्पेस इतनी ज्यादा होने की वजह से जो वॉल्यूम है वो थोड़े ग्रामों का या ज्यादा ग्रामों का ये इक्वल ही होगा अगर गैसेस आइडियल हैं और स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हैं। तो ये तो एक हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन गैस के मास को 4 ग्राम करूंगा, तो मुझे बताओ
उसका ये वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो डेफिनेटली बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा ना। इसका मतलब जब मैं नंबर ऑफ मोल बढ़ाता हूं, यानी कि मैस बढ़ाता हूं, इन अदर वर्ड्स, मतलब मैं 2 मोल करता हूं तो यहां पे 4 ग्राम हो जाएगा, इसको मैं 2 मोल करता हूं यहां पे 64 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा, एन, स्मॉल एन को अगर बढ़ाऊंगा, तो ये वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बढ़ेगी। तो ये दूसरी स्टेटमेंट ये बन सकती है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, आइडियल जो होगी, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। ये भी आप बता सकते हो, ठीक है, समझ आई कि वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब हम गैस के मास को या नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे, लेकिन कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होंगे, ये भी याद रखना है। अच्छा, एक और अगर कोई मैं गैस ले लूं, यहां पे लेट्स सपोज मीथेन ले लूं, 1 मोल ऑफ CH4। अच्छा, ये कितने ग्राम होगा? 16 ग्राम। इसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, और ये बराबर होगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ एज वेल, कि हम अगर 2 डिफरेंट गैसेस ले लें, 3 डिफरेंट गैसेस ले लें, अगर उनके वॉल्यूम इक्वल हों और वो आइडियल हों और स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे हों, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद आपस में इक्वल आएगी 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 ही आएगी, ठीक है। तो ये इसका। अच्छा, अगर मैं ना लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को मतलब यहाँ पे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर दूँ या ये वॉल्यूम कम कर दूँ, लेट्स सपोज मैं 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए निकालना चाहता हूँ। देखो, इतने वॉल्यूम के लिए मेरे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद है 6.02 इंटू 10⁻23, इतने वॉल्यूम के लिए। अगर मैं इसको 1 करना चाहूँ इस सारे को, तो मैं इस सारे को डिवाइड करूंगा किससे? 22.414 से। तो फिर इसको भी किस पे डिवाइड करूंगा? 22.414 से। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूं तो मैं इसी फैक्टर से डिवाइड करूंगा, ये सारा कट जाएगा। तो मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूं कि 1 डेसीमीटर क्यूब गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जब सारा डिवाइड होगा, ये सारा जब डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा 2.68 इंटू ये कम होके 23 से 22 मॉलिक्यूल्स रह जाएगा। ये जरा चेक कर लेना, ये मैंने सही लिखी वैल्यू या इसमें कोई थोड़ा बहुत 19-20 है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट रट्टा ही मारा हुआ था इस वैल्यू को। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। बहरहाल ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब होगी ना गैस, अगर वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब लें, अगर आप ये इतना नहीं लेना चाहते, 1 डेसीमीटर क्यूब गैसेस का लेंगे इक्वल वॉल्यूम 2 गैसेस का, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद फिर इतनी इतनी आएगी, फिर वो इतनी इतनी नहीं होगी। अगर वॉल्यूम इतने की बजाय इतना हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने की बजाय इतने होंगे, अगर ये और ये कंडीशंस अप्लाई करें और गैस आइडियल हो। आई रियली होप कि ये आपको एवोगैड्रोस लॉ भी समझ आ गया होगा और ये वाली साइड डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस भी आपको समझ आ गई है। अगर आपको समझ आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और बाय बाय।